हाय, दिस डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ फ्रॉम देवबंद। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं सोराइसिस के ताल्लुक से। सोराइसिस जो कि एक स्किन डिजीज़ है, जो कि अक्सर कहा जाता है कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी कि जैसे डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, खुद ब खुद पैदा होती है। आज तक इसके असबाब का सही, अगर हम मॉडर्न मेडिसिन में देखें तो सही कहा जाता है कि सही एक हमें इसका कॉज जो है वो नहीं पता चल पाया है आज तक। लेकिन यूनानी में हम अगर इसकी बात करें तो यूनानी में इसको कहा जाता है कि ये एक सौदावी अमराज है, यानी कि सर्द खुश्क, या फिर हम कह सकते हैं कि खुश्की की वजह से पैदा होने वाला एक अमराज है। ये ऐसा मर्ज़ है जो खुद ब खुद जिस्म के अंदर स्किन के ऊपर पैदा होता है और ख़ुद ब खुद ही ठीक भी हो जाता है, नहीं भी होता है। बहुत सारी मेडिसिन इसमें काम करती हैं, बहुत सारी नहीं भी करती हैं। मॉडर्न मेडिसिन में हम इसको टॉपिकल स्टेरॉइड्स या स्टेरॉइडल जो मेडिसिन होती हैं लोकली एप्लीकेशन वाली या ओरली मेडिसिन दे करके वक्ती तौर पर ठीक करते हैं। मगर आज हम आपसे बात करेंगे यहाँ पर यूनानी मैनेजमेंट में हम सोराइसिस को किस तरीके से मैनेज करते हैं। स्किन डिजीज़ है एक तरह की, जिसमें एक अजीब तरह का इरिटेशन सर के ऊपर होता है या फिर हाथों पर पैरों पर होता है। अक्सर ये मर्ज जो है वो जो या तो नौजवानी की उम्र में, जैसे जिसको बोलते हैं हम सिन्ने शबाब की जो उम्र होती है उसमें होता है। बच्चों को ना के बराबर कभी देखा गया कि बच्चों को ज़्यादातर ये अमराज नहीं होता है, क्योंकि बच्चों के अंदर रुतूबत का या तरी का जो गलबा है वो ज़्यादा रहता है। उमूमन ये मर्ज़ नौजवानों में ज़्यादा होता है या फिर होता है सिन्ने कहूलत में, जिसको हम बोलते हैं कि शबाब के जो बाद की उम्र है, जिसमें मिजाज इंसान का सर्द खुश्क हो जाता है, उसमें ये मर्ज़ देखने को मिलता है। जिस सिन्ने शबाब की जो उम्र है वो 13 साल से लेकर के और तकरीबन 30 साल तक होती है, और सिन्ने कहूलत की जो उम्र है वो 30 साल से लेकर के तकरीबन 45 या 50 साल तक की होती है। तो ज़्यादातर ये जो अमराज है वो 13 से 14 से 15 साल से लेकर के 40 से 50 साल तक के मरीज़ों को होता है, लोगों को होता है। तो इस मर्ज़ को हम खुश्की को ठीक करके इसको हम इलाज बिल ज़िद दे करके ठीक करते हैं। जैसे मैंने बताया कि सोराइसिस एक सौदावी अमराज है, रद्दी खिल्त से पैदा होने वाला अमराज है। रद्दी खिल्त यानी जो हमारी खिल्त का जो बिगाड़ आया है उसमें वो एक रद्दी खिल्त कहीं से शामिल हो गई, या तो दमवी मिजाज या फिर सफरावी या फिर बलगमी, या तो फिर तीनों चारों का कॉम्बिनेशन मिल करके वो एक रद्दी खिल्त तैयार हो जाती है, जिससे ये मर्ज़ पैदा हो रहा है। और इसमें स्किन की एक एक्स्ट्रा ग्रोथ भी देखी जाती है। स्किन की एक्स्ट्रा ग्रोथ, इसमें थोड़ा सा स्किन उभर जाती है, उसी को हम स्किन की एक्स्ट्रा ग्रोथ बोलते हैं। तो आइए बात करते हैं उसूल इलाज के बारे में। सबसे पहले जब भी हम किसी भी स्किन डिजीज़ का इलाज करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम ऊपर से स्किन के ऊपर कोई ऑइंटमेंट लगा करके इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे अक्सर फंगल इन्फेक्शन के केसेस में भी होता है, लोग मरीज़ आते हैं कि इतने टाइम से 2 साल से 3 साल से कोई क्रीम लगा रहे हैं और ये मर्ज़ ठीक नहीं हो रहा। जो अंदर के मर्ज़ हैं, जो आपके मसाने की गर्मी की वजह से या जिगर की गर्मी की वजह से पैदा हो रहे हैं, वो ऊपर से स्किन में कैसे ठीक हो सकते हैं। वो एक स्किन डिजीज़ का मर्ज़ है ही नहीं, वो तो एक अंदर का एक गर्मी हरारत बढ़ने की वजह से वो मर्ज़ पैदा हुआ है। फंगल इन्फेक्शन की बात हो रही है। सोराइसिस जो है वो खुश्की की वजह से पैदा हो रहा है। तो मैं उसूल इलाज की बात कर रहा था। तो जैसे कि स्किन डिजीज़ में सबसे पहले हम बोलते हैं यूनानी मैनेजमेंट को लेकर के सबसे पहले लीवर की इस्लाह करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम इसको माजून दबीदुल वर्द दे करके या फिर शरबत कोई लीवर टॉनिक दे करके उसकी इस्लाह करते हैं, या फिर माजून उशबा दे करके उसकी इस्लाह करते हैं। जिगर जो है वो बॉडी के ब्लड को एक तरह से डिटॉक्सीफाई करता है ब्लड को। जैसे ब्लड, इसलिए बोलते हैं कि लीवर एक बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत कीमती हिस्सा है लीवर, क्योंकि इस्तेहाला मेटाबॉलिज्म भी लीवर जो है एक तरीके से करता है। इसलिए बोला जाता है कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है या ये मेरा जिगरी दोस्त है। कभी भी ये नहीं बोला जाता कि ये मेरे गुर्दे का टुकड़ा है या ये मेरे दिल का टुकड़ा है, क्योंकि लीवर एक
इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इसीलिए इसको अहमियत दी जाती है। स्किन डिजीज़ में भी इसी तरीके से इसको इतनी अहमियत दी जाती है। लीवर का सबसे पहले लीवर की इस्लाह की जाती है ताकि ये डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का सही करे और उससे इम्यूनिटी और उससे इस्तेहाला जिस्म का मजबूत हो सके। तो इस्लाह जिगर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लाह जिगर के बगैर ये ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि यूनानी में जल्दी से इस मर्ज़ का इलाज पॉसिबल नहीं है। इसमें 1 से 2 महीने का टाइम लग सकता है ठीक होने में, 3 महीने का टाइम लग सकता है, 6 महीने का टाइम लग 1 साल तक भी हम उसको ट्रीटमेंट देते रहते हैं। गर्म तर तदाबीर सारी इख्तियार करनी चाहिए। खुश्की जो खुश्की पैदा करने वाली जो ग़िज़ाएँ हैं वो सब बंद कर देनी चाहिए। जैसे कि इसमें बड़े का जो गोश्त है, मीट है, वो बंद कर देना चाहिए। फ़िश भी इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसके बाद हम चिकन और आपका मटन का इस्तेमाल हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं कभी कभार। ड्राई फ्रूट्स जो सर्द खुश्क मिजाज के होते हैं उनको बंद कर देना चाहिए। जो तर मिजाज के होते हैं उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गर्म तर तदाबीर में हम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो पसीना निकले, जिससे स्वेटिंग हो, या फिर हम स्टीम बाथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट तदाबीर है। इलाज भी तदबीर का एक हिस्सा है स्टीम बाथ, जिसमें एक ड्रम के अंदर या एक बॉक्स के अंदर मरीज़ को बिठा दिया जाता है और स्टीम उसके अंदर छोड़ी जाती है, तो उससे भी स्वेटिंग होती है। तो ये उस मरीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। महीने में 1 बार या 2 बार भी करें तो भी उससे काफ़ी फ़ायदा मिलने के चांसेस रहते हैं। सर्द खुश्क मिजाज होने की बिना पर उसका इलाज बिल ज़िद जो है वो गर्म तर दवाएं दे करके किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले लीवर की इस्लाह करना, माजून दबिदुलवर्द या फिर लीवर टॉनिक्स का इस्तेमाल करना। उसके बाद हम कभी कभी इसमें गर्म तर के तौर पर खमीरा आबरेशम हकीम अरशद वाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक गर्म तर दवा है। हालांकि ये हार्ट टॉनिक है, दिल के लिए बहुत अच्छी दवा है, लेकिन गर्म तर मिजाज होने की बिना पर हम इसको इस स्किन डिजीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सोराइसिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई मरतबा मरीज़ आता है कि 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में काफ़ी आराम नहीं मिल पाता है, तो थोड़ा सा उसकी काउंसलिंग करने की ज़रूरत होती है कि वो इतनी जल्दी नहीं ठीक हो पाएगा। हाँ, अगर हम कुछ लोकली एप्लीकेशन के लिए उसको दे दें, जैसे हमारे यहाँ हम उसको रोगन कमीला या फिर मरहम कुबा का इस्तेमाल करने के लिए बताते हैं। जो मॉडर्न मेडिसिन के जो लोशंस या फिर ऑइंटमेंट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, यहाँ तक कि 2-2 हज़ार रुपये या 1500 रुपये तक के ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स इसमें इस्तेमाल की जाती है। अक्सर ये बोला जाता है एक मजाक के तौर पर कि जो सोराइसिस के पेशेंट होते हैं वो डॉक्टर के लिए सोना होता है, स्किन स्पेशलिस्ट के लिए ख़ास तौर से। जितने भी स्किन स्पेशलिस्ट हैं वो सोराइसिस के मरीज़ को एक गोल्ड समझते हैं कि ये मेरे लिए एक सोना है, ज़िंदगी भर आने वाली एक मेरे पास इनकम है। तो ये एक बोला जाता है स्किन के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि वो सोराइसिस का मर्ज़ 20-20 साल, 25-25 साल मरीज़ दवा खाता है, हमेशा खाता रहता है, ठीक नहीं हो पाता है मर्ज़। लेकिन अगर हम गर्म तर तदाबीर का इस्तेमाल करें, जो उसको स्वेटिंग हो, इस तरह की कुछ एक्सरसाइजेस करें, इस तरह की ग़िज़ाएँ दें, उसको लीवर की इस्लाह करें, तो ये मर्ज़ को हम 99%, 100% तक भी ठीक कर सकते हैं। हाँ, मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट ठीक होकर के गया और 2-3 साल के बाद में वो फिर डिजीज़ जो है वो रिकरेंट हो जाती है, दोबारा से पैदा हो जाती है। तो उसको बोला जाता है कि फिर बोलना चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए कि गर्म तर तदाबीर, गर्म तर चीज़ों का इस्तेमाल वो ज़िंदगी भर करे ताकि इस मर्ज़ से, खुश्की से बच सके। कई मरतबा स्किन के ऊपर डेंड्रफ के जैसा भी आ जाता है, जैसे बोलते हैं कि डेंड्रफ और सोराइसिस एक दूसरे के भाई बहन हैं। जैसे डेंड्रफ होता है हमारे हेयर्स के अंदर, वैसे ही सोराइसिस के अंदर स्किन के ऊपर खुश्की आ जाती है, तो इसीलिए इसमें तर तदाबीर का इस्तेमाल किया जाता है। कई मरतबा सोराइसिस जो है वो स्ट्रेस की वजह से भी बढ़ता है, टेंशन की वजह से बढ़ता है, तो उसको भी ठीक करने की तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। 8 घंटे की, 6 घंटे की, 7 घंटे की नींद सोराइसिस के मरीज़ को ज़रूरी है ताकि उसको खुश्की में कमी आ सके, जिस्म में खुश्की में कमी आ सके। उसके अलावा सोराइसिस के मरीज़ को अक्सर कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, जिससे
खुश्की बढ़ जाती है कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट, तो सोराइसिस के पेशेंट का इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि उसको कॉन्स्टिपेशन ना रहे, उसकी वजह से जिस्म में खुश्की बढ़ेगी, स्किन के अंदर खुश्की बढ़ेगी, तो ये मर्ज़ में इजाफा होगा। एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पर हम उन्नाब, जो एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, शरबत उन्नाब का इस्तेमाल इस मर्ज़ में खुसूसी तौर पर करते हैं। 10 ml BD की डोज है उसकी, एक तरह से तर मिजाज का है वो भी, और तरावट जिस्म में पैदा करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, और मुसफ़्फ़ी खून का भी काम करता है। तो शरबत उन्नाब का इसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखा गया है। तो इसी तरीके से अगर हम एक अपना एक वो आता है माउल जबन जिसको हम बोलते हैं, वाटर ऑफ मिल्क, दूध का पानी जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो सौदावी अमराज के लिए बहुत ख़ास, बहुत अच्छी दवा है। दूध को फाड़ करके कोई उसमें सिट्रिक चीज़ मिला करके, टाटरी या फिर नींबू वगैरह, और उसका जो पानी अलग किया जाता है, उस पानी को अगर हम मरीज़ को सुबह शाम पिलाएं तो वो एक तरह से सौदावी अमराज के लिए बेहतरीन दवा होती है, सोराइसिस के लिए बहुत अच्छी दवा है। उसके अलावा हम सौदावी अमराज के तौर पर माजुन नजा का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। माजुन नजा का इसमें एंटी सौदावी के तौर पर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। या फिर अफ्तीमून का हम अगर जोशांदा या फिर खेशांदा बना करके अफ्तीमून को इस्तेमाल कराएं, अफ्तीमून को पिलाएं सोराइसिस के मरीज़ को, तो उसमें बहुत इंस्टेंट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो यही है कि इस मर्ज़ को ठीक होने में थोड़ा वक्त तो लगता है अगर हम यूनानी मैनेजमेंट कंप्लीट करना चाहें, लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है कि 1 साल 6 महीने 8 महीने के बाद में ये कंप्लीट ठीक होने के चांसेस इसमें रहते हैं। जबकि एलोपैथिक मेडिसिन बहुत महंगी होती हैं और उनको इस्तेमाल करने के बाद ये जो मर्ज़ है वो वक्ती तौर पर गायब होता है सिर्फ, जबकि यूनानी मेडिसिन करने के बाद इसको हम कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं हमेशा के लिए। तो गर्म तदाबीर इख्तियार करें, गर्म तर तदाबीर इख्तियार करें, सही ट्रीटमेंट करें, सही डॉक्टर से एडवाइस लें। स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करें, वो लीवर में गर्मी और खुश्की को बढ़ा सकता है, जिससे बाद में तकलीफ़ मरीज़ को बढ़ सकती है। तो एक हमेशा एक्सपर्ट से ही राय लें इसके बारे में, ख़ुद से इलाज ना करें, यही मेरी एक सलाह है। और अगर हम हमारे ज़रिए इसमें आप कुछ इलाज कराना चाहें तो कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं।